अब शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट की। तो इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपस में रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले लेक्चर में जो आज लेक्चर होगा उसमें 4.1 एक्सरसाइज और 4.4 एक्सरसाइज पूरी तरह से कवर हो जाएगी, उसमें कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। समझते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो मैट्रिक्स तो आपने पढ़ रखी है, तो देखो ध्यान दो। जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारे पास C2-3-5-6, तो ये मैट्रिक्स में 4 नंबर है। तो देखो पहली बात डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन होगा, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डिफाइन होगा। तो डिटरमिनेंट क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स में जो कुछ भी नंबर है उन सारे नंबरों की बजाय किसी एक नंबर से हम उसको मैट्रिक्स को एसोसिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितने नंबर है? अब यहाँ पे तो नंबर 4 है। अब एक नंबर कौन सा होगा? अब एक नंबर ये ले लो, ये ले लो, ऐसे तो लगे नहीं। अब इसको ले लिया तो ये नारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मिल में क्या करिए, तो भाई इसमें चारों नंबर का योगदान होना चाहिए। पहली बात, जो भी इसमें जितने भी नंबर है सबका बराबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो देखो डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का कैसे, पहले तो देखो ध्यान दो। सी जैसे कि मैट्रिक्स है, हम इसका डिटरमिनेंट को सी इस तरह से और सी पे मॉड लगा दिया तो क्या हो गया? अब ये मॉड नहीं है। अगर सी मैट्रिक्स है तब इस पे ये जो दो लाइनें रिप्रेजेंट हो रही है, तब इसको मॉड सी नहीं पढ़ेंगे, तब इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ सी। अगर सी मैट्रिक्स है तो क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट सी। या फिर ऐसे, और दूसरा तरीका सी, सॉरी डिटरमिनेंट सी, डीईटी सी। ये हो गया। इसको इसके डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका भी है क्या, तो केवल और केवल क्या करें हम, ये जो हम जो ब्रैकेट ब्रैकेट लेते थे, ब्रैकेट के बजाय क्या सीधी लाइन खींचना है। 2-3-5-6, केवल इसका फर्क होने से, यहाँ पर ब्रैकेट के बजाय सीधी लाइन होने से ही। अब ये क्या है? ये मैट्रिक्स नहीं है, ये इस मैट्रिक्स का क्या है? डिटरमिनेंट। तो इस तरह से तो डिटरमिनेंट को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो 2/2 के लिए पहले समझ लो, ठीक है। तो 2/2 के लिए देखो बेटा, ऐसे ये देखो, ऐसे ये डायगोनल वाले एलिमेंट 2 6, यानी कि इनको क्या करोगे आप? 2 × 6, ठीक है। ये वाले डायगोनल वाले एलिमेंट ऊपर से नीचे जो एरो आ रहा है वो एलिमेंट क्या कर दिया आपने? इंटू कर दिए, और वो पॉजिटिव में लिए, लेकिन नीचे से ऊपर एक एरो चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे, नीचे से ऊपर वाले एरो को माइनस करेंगे। और ये क्या है? 5 इंटू कितना? -3। कुल मिला के ये हो गया 12, और ये माइनस माइनस बिकम कितना? +15, यानी कि 27 है इस डिटरमिनेंट की। इसकी जो वैल्यू आई, डिटरमिनेंट वैल्यू, इस मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू आई वो कितनी आई? 27, ठीक। तो कैसे किया हमने? ऐसे एरो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई किया, ठीक। माइनस ये वाले एरो के दोनों नंबरों का प्रोडक्ट को माइनस कर दिया इसमें से, ठीक है। तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो 2/2 का डिटरमिनेंट की वैल्यू इस तरह से आ गई। तो अब डिटरमिनेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझो कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर से हम जोड़ के देख सकते हैं। उसी नंबर को हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलते हैं, ठीक। बस यही डेफिनेशन है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक विशेष नंबर से जोड़ के देख सकते हैं। कोई नंबर उस मैट्रिक्स का क्या होगा? डिटरमिनेंट होगा। अब ये क्या कहते हैं? तो ये डेफिनेशन है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिखाना पड़ेगा आपको। Aij, इसमें एलिमेंट है n क्रॉस n, यानी कि n जो है n कॉलम है, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट डिफाइन होगा। कैन बी एसोसिएटेड टू ए नंबर और फंक्शन। नंबर के अलावा फंक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे x स्क्वायर वगैरह वगैरह ले लिया होता हमने, तो नंबर की बजाय वो एक्सप्रेशन भी आ सकता था, ठीक है। लेकिन एक से नहीं होता, वो यूनिक होगा, ठीक। इज नोन एज इट्स डिटरमिनेंट। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलेंगे उसको, डिनोटेड एज ए डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट
ए, इस तरह से DETA। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या कि अलग अलग ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालें। तो ये देखो, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर वन ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। वन ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, वन ऑर्डर का मतलब हो गया वन रो वन कॉलम, यानी कि एक रो है एक कॉलम है, यानी कि एक ही एलिमेंट होगा। ये 1/1 का मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट तो बेटा यही होता है, ए डिटरमिनेंट क्या होगा 3। ठीक, या डिटरमिनेंट ए क्या होगा 3 होगा, या फिर हम कहेंगे क्या 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ए इक्वल टू कितना 3, तो इसकी वैल्यू केवल 3 ही आई। ठीक, अब इसी तरह से हम बी का डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स बी है लेकिन इस पर मॉड लगा दिया। अब इसको क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट बी इक्वल टू कितना -4, या डिटरमिनेंट बी इक्वल टू कितना हो गया -4। ठीक, समझ आएगा आपको, डिटरमिनेंट बी -4। तो ये देखो मॉड लगा हुआ है, इसका ये मतलब ये कि हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मैट्रिक्स का जो मॉड है, मॉड नहीं है, वो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। ये इसको मॉड कंसीडर नहीं करते हैं। जब इसके अंदर रियल नंबर होता है तब तो हम उसको मॉड बोलते हैं, लेकिन जब इसके अंदर मैट्रिक्स होती है तब इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो अब डिटरमिनेंट में सबसे पहले एग्जांपल हमने 2/2 की मैट्रिक्स का लिया था। तो 2/2 की मैट्रिक्स के लिए ध्यान दो क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, सॉल्व 2/2 ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, हाँ, तो इसका डिटरमिनेंट इस तरह से डिफाइन है, डिफाइन एच। कैसे डिफाइन होगा, ए डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट ए, वो देखो इस तरह से लिखेंगे हम। अब ये ब्रैकेट हटा देंगे, A11 A12 A कितना A21 A22। ठीक, और ये एरो वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और पॉजिटिव में रखेंगे, और उसमें से ये एरो वाले नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा कितना, A11 A22, ये देखो दोनों इंटू कर दिए, माइनस A21 A12। ठीक है, ये ए का डिटरमिनेंट आ गया। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन हो गई 2/2 के लिए इस तरह से। ठीक, 2/2 का जैसे ये मैट्रिक्स है, तो अब इसको देखें ना हम, तो बी, हम डिटरमिनेंट बी, देन ये मैट्रिक्स है बी, देन डिटरमिनेंट बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या, डिटरमिनेंट बी इक्वल टू कितना होगा 4 into 5 माइनस 3 into 2, जो कितना हो गया 20 - 6 यानी कि 40। ठीक, तो डिटरमिनेंट बी की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो ये तो 1/1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2/2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना कैसे, वो काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है 1/1 पे और 2/2 पे, एक्सरसाइज 4.1 में, तो वो आपके हो जाने चाहिए। इसको ये जो नोट करने वाली चीज़ें हैं, डेफिनेशन, ये आप नोट कर लोगे ऊपर, और ये ठीक है नोट करो इसको, फिर मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, फटाफट नोट करो। तो अभी आपने 2/2 मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। 1/1 का डिटरमिनेंट तो सिंपल वही नंबर होता है जो उसमें होता है। तो 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये सीखा। अब 3/3 मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट को कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 3 4.4 एक्सरसाइज है। और इसको समझने के लिए हम माइनर और कोफैक्टर पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट के भी दो बच्चे होते हैं, दो भाई हैं,
माइनर और कोफैक्टर वो उनको पढ़ना है। तो माइनर और कोफैक्टर से समझते हैं अब डिटरमिनेंट की वैल्यू, 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने के लिए अब ध्यान दो, सबसे पहले जैसे ये है एलिमेंट 5, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इस ये हम इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो A11 यानी कि ये एलिमेंट है A1, तो इसके माइनर के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनर होगा इसका M11, इसका माइनर, इसके माइनर को हम कैसे M11 से, हर एक एलिमेंट का माइनर अलग अलग होता है, ठीक है, ये पूरे मैट्रिक्स का एक पूरे डिटरमिनेंट का माइनर नहीं होता, ठीक है, हर एक एलिमेंट का माइनर अलग अलग होता है। तो ये 5 क्या है 11 पोजीशन पे है, तो इसका माइनर M11 क्या होगा कि जो नंबर 5 है इसके रो को देखो, ये रो है इसका, ठीक, और साथ में इसके कॉलम को, रो को और कॉलम को क्या करना है आपको, डिलीट कर देना है, रो को और कॉलम को रिमूव कर दो। रो और कॉलम इसका रिमूव होने के बाद बचा ये, तो ये वाला जो डिटरमिनेंट होगा, ये वाला जो डिटरमिनेंट होगा ये 0 1 और ये कितना 2 3, ये इसका माइनर होता है M1। इसी तरह से M12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है बेटा, वो है 3, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 3। तो अब हम क्या करेंगे, वही काम इसके साथ करेंगे, इसका माइनर निकालना है, हमें 3 का माइनर निकालना है, 3 का माइनर निकालना है, तो 3 की वो तो यही है, लेकिन 3 का कॉलम ये वाला है, तो रो और कॉलम इसका आप हटा दो, ये देखो जो रेड कलर में वो तो हटा दो, ठीक है, बाकी बचा, इन दोनों को हटाने के बाद जो बचा वो डिटरमिनेंट, बचा हुआ डिटरमिनेंट यानी कि 2 1, ये तो बचा हुआ है हमारा, ये और 1 3 1, ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया सेकंड एलिमेंट का माइनर, ये डिटरमिनेंट, ये वाला डिटरमिनेंट सेकंड एलिमेंट का माइनर होता है। माइनर भी क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या है, तो उस एलिमेंट का रो और कॉलम आप उसमें से रिमूव कर दो, तो बचा हुआ जो है वो बचेगा डिटरमिनेंट, उसी डिटरमिनेंट को हम माइनर बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसी तरह से ये M13 कितना हो जाएगा, M13 देखेंगे तो कितना है, ये 2012 ठीक। इसी तरह से M21 क्या होगा बेटा, M21 में हम क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे। अब ये एक सेकंड हटा ही देता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, इसको हटाने के बाद 3 2 8 3 क्या हो जाएगा, 3 2 8 3 ये हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से 3 2 8 3 यही हो जाएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटा देगा, ठीक है। अब M22 देखेंगे तो M22 कितना होगा, M22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा के ये प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाने का 5 1 8 3 5 1 8 3। इसी तरह से M23 ये देखो, M23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम हटाना है, सेकंड रो हटा दो, थर्ड कॉलम हटा दो, 5 3 1 2 5 3 1 2 यानी कि सेकंड रो हटानी है और थर्ड कॉलम हटाना है। M23 यानी कि 8 2 3 एलिमेंट होगा, सेकंड रो का होगा, थर्ड कॉलम का होगा, तो उस एलिमेंट का रो कॉलम हटाना है, यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम हटाना है। इसी तरह से M31 अब इसमें क्या हटाना है, हमको थर्ड रो हटानी है और फर्स्ट कॉलम हटाना है, यानी कि 3089 ठीक। M क्या होगा, M32 का देखो क्या होगा, M32 का थर्ड रो और सेकंड कॉलम हटाना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम हटा दिया हमने, तो 5 2 8 1 5
281 और M33 M33 हाँ M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम बताया, थर्ड रो बता दी, थर्ड कॉलम बता दिया 5320 5320। ठीक, अब ये हमारे पास में माइनस आ गए हर एक एलिमेंट के, इसमें 9 एलिमेंट थे और उनके सबके माइनर हमने ये लिख दिए। तो माइनर क्या हुआ, किसी भी हर एक एलिमेंट का माइनर अलग अलग होगा और कोई भी एलिमेंट ए आई जे है तो ith रो और jth कॉलम को हम उसमें से रिमूव कर देंगे, जो बचेगा उस डिटरमिनेंट को हम माइनर बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन समझो, माइनर की डेफिनेशन, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, एलिमेंट का माइनर है इज द डिटरमिनेंट obtained by removing the row and column of aij, एलिमेंट aij का रो और कॉलम, जिस एलिमेंट का हम माइनर पता करना चाहते हैं उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो एंड डिनोटेड एज, इस तरह से डिनोट किया जाएगा। aij का माइनर mi, नॉर्मली इस तरह से डिनोट किया जाता है, आपके लिए कोई बंधन नहीं है कि नहीं इसी तरह से डिनोट करें, ठीक है। और बस इसका एक भाई और है, वो है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है कि माइनर भी होता है, लेकिन क्या होता है पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि -1 की पावर ये और इंटू जाता है। -1 की पावर क्या है कि उसकी रो और कॉलम की पोजीशन को प्लस कर दे, रो की पोजीशन और कॉलम की पोजीशन। जैसे कि यहाँ पर देखें, जैसे 2 3, तो रो की पोजीशन आई कितना है 2 है और जे कितना है 3 है, तो 2 + 3 5 हो गया। अब -1 की पावर 5 लेंगे, -1 की पावर 5, तो -1 को 5 टाइम्स इंटू करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। अगर 4 टाइम्स या 6 टाइम्स यानी कि इवन टाइम्स अगर इंटू करते तो +1 आता, ऑड टाइम इंटू करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पर 2 + 3 क्या हो गया 5, जो ऑड है, यानी कि सीधी बात है कि -1 की ऑड पावर -1 होगा, यानी कि ये कोफैक्टर और माइनर में माइनस साइन का फर्क आ जाएगा, यानी कि जो भी आपका माइनर आया उसमें माइनस से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको 2 + 2 4, इसके लिए माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे। यहाँ पे माइनस कोफैक्टर में कोई फर्क नहीं होगा, यहाँ पर फिर फर्क आ जाएगा प्लस माइनस साइन का, जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक। अब जैसे कि इनके कोफैक्टर देखें हम, तो इसका C11 देखते हैं। तो देखो इसमें ये इसकी वैल्यू तो क्या है, इसकी वैल्यू है 0 -2, यानी कि -2 तो माइनर हो गया, माइनर की वैल्यू होगी -2 और -1 की पावर कितना 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1 यानी कि कितना हो गया 1 + 2 हो गया, -1 की पावर +1 हो जाएगी, यानी कि कोफैक्टर कितना आएगा -2 आएगा, कोफैक्टर यहाँ पर -2, ठीक है। यहाँ पे देखो इसी तरह से अब C12 सेकंड कोफैक्टर की बात करेंगे 1 2, तो ये देखो 6 - 1 5 आया, ये क्या है 5 आया, 6 - 1, जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू वैसे लिखेंगे 6 और ये -1 कितना 5, लेकिन 1 + 2 3 हो गया। अगर हम इसको देखें तो -1 की पावर कितना 1 + 2 करेंगे इंटू कितना 5, तो जो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दो ये तो और है, तो और -1 की और पावर 3 तो -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 मतलब -5, यानी कि माइनर तो कितना है 5 आया, लेकिन वो क्या आ गया यहाँ पर बताऊंगा इक्वल टू कितना, ये कितना आया -2, ये कितना आया 5, ठीक। माइनर की वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करके लिखिए हमने, यहाँ पे ये कॉमा लगाएगा, ठीक है। अब ये देखो ध्यान दो, तो ये -5 हो गया, यानी कि C12 की वैल्यू कितनी हो गई -5, माइनर और कोफैक्टर में यहाँ पर -5 है तो कोफैक्टर -5 हो गया, ठीक। इसी तरह से हम यहाँ पे ये हो गया कितना -5, C13 की बात करेंगे तो ये देखो 4 - 0 यानी कि ये तो 4 ही हो गया, और 1 माइनर और कोफैक्टर यहाँ पर सेम हो गए, यानी कि 4 ही दे देते हैं। अब इसी तरह से ये देखो इसके नीचे आगे बढ़ाकर लेकर दे रहा है, C कितना है C, ये तो ये वाले तो हो गए फर्स्ट ग्रुप। अब ये देखो C2 सेकंड ग्रुप C2,
M21 देख लो, M21 है 9 - 16, 9 - 16, 9 - 16 यानी कि -7 हो गया, लेकिन -7 का हो जाएगा +7 ऐसे। और फिर 3 + 1 3, माइनर तो -7 हो गया, माइनर कितना हो गया -7, तो 2 फैक्टर +7 हो जाएगा इस डेफिनेशन। ठीक, इसी तरह से सी टू टू सी टू टू देखो, M22 निकालो, 15 - 8 ये हो गया 7, 15 - 8 कितना हो गया 7, कॉमन आ गया 7। तो ये तो साइन एवरीथिंग रहेगा 2 + 2 4, यानी कि ये 7 ही रहेगा। और C23 M23 देख लो, 10 - 3 कितना हो गया 7, लेकिन ये हो जाएगा -7, ये कितना हो जाएगा -7। तो ध्यान दो 10 - 3 -7। ठीक है, इसी तरह से ये, चलो ये सेकंड रो वाले की हो गए। अब ये थर्ड रो वाले का C21 कितना हो गया C21, यानी कि C31 आएगा, C31 यानी कि 3 - 0, यानी कि ये 3 रहेगा, मतलब तो जो माना है वो ऊपर पर आएगा। C32 देखो, C32 होगा कितना 5 - 16, यानी कि -11, और ये हो जाएगा कितना 5 - 16 यानी कि -11, ये तो आ गया कितना -11, आप इसका गौर करो, ये -11 आ गया, और ये कितना आया था, ये आया था 3 और आ गया, हाँ 3, ये रहेगा -11, -11, तो ये हो जाएगा +11, C32 कितना हो जाएगा +11। अगर 3 + 2 कितना हो गया 5, -1 का ये पावर मिल जाएगी, तो माइनस साइन का फर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा C33 कितना हो गया C335, ये तो 0 हो गया, ये कितना -6, 0 -6 यानी कि ये हो गया -6 ही रहेगा, ये नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो माइनर को फैक्टर निकालना आ गया। तो अब को फैक्टर, माइनर को फैक्टर की डेफिनेशन नोट कर लो, ये माइनर को फैक्टर कैसे निकालते हैं वो बताया गया है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। अब मैं इसको हटाने वाला हूँ, तो हटाता हूँ, इस पर डेफिनेशन नोट कर लो फटाफट। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बताएं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3 ये 3 इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू बताते हैं। तो इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने के लिए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो हम फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड करते हैं, तो हमारा मतलब है एक्सपेंशन अलाउंग द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंशन कर, देखो क्या है। तो देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट देखो A11, सारे एलिमेंट लिख रहे हैं A1 2 A1, फर्स्ट रो के एलिमेंट। एक्चुअल में A11 क्या है 5, ठीक है, और इसको सिंबॉलिक, मतलब सिंबॉलिक लिखा है हमने 5 3 और ये 8। और इसमें इनके माइनस का क्या करना है, हमें माइनस का क्या करना है, इंटू करना है, माइनस का क्या करना है, इंटू करना है इनके माइनस। ठीक है, प्लस, अब ये तो प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, प्लस माइनस क्यों आ रहा है, देखो प्लस माइनस, तो ये देखो माइनस M11 कितना है, M11 ध्यान दो, M11 आया -2 और M12 कितना आया, M12 आया 5, लेकिन ये आएगा -2, और M13 कितना है, M13 आया 4। ठीक है, ये प्लस आएगा, प्लस माइनस, ये
प्लस ये माइनस ये प्लस, ऐसा क्यों कर रहे हैं? माइनस माइनस के अकॉर्डिंग करोगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मली डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीखते हैं तो नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही निकालते हैं, क्या कहते हैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करते हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो इसको माइनस क्यों ले रहे हैं? ये इस टू फैक्टर की वजह से। एक्चुअली ये क्या है, 1+2, तो ऐसे ही और क्वेश्चन है, इधर देखें 1+1 इवन, 1+3 कैसा इवन, लेकिन 1+2 3 ये और क्वेश्चन है, तो और क्वेश्चन के लिए माइनस लेते हैं, अगर माइनर ले रहे हैं ठीक। अब इसकी वैल्यू देखेंगे हम, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू देखो आप, तो ये कितना हो गया -10, ठीक है, ये कितना हो गया -15, और ये कितना हो गया 32, 32 -25, यानी कि ये टोटल वैल्यू आ गई 7, ठीक है। दूसरा, हम इसके टू फैक्टर से डिफाइन करते हैं इसको, और इससे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू, जैसे ये हमने डेल्टा ले लिया, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू दिस, और हम इसको ऐसे भी डेल्टा क्या माइनस के बजाय टू फैक्टर से लिखा, माइनस के बजाय टू फैक्टर, ठीक है। तो ये देखो ऐसे डेल्टा इक्वल टू A11, एक कोई फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंशन मिल रहा है A12 और A13 हमने लिखा, ठीक है, और C11 इसका को फैक्टर C12 और C13, ठीक है, और ये क्या सब ऐसा सब प्लस आएगा, को फैक्टर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, माइनर को यहाँ पे जो साइन चेंज है वो अपने आप कर देगा, यानी कि ये को फैक्टर के लिए थोड़ा को फैक्टर से हमको इसको समझना कन्वीनियंट है, ठीक। यानी कि कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट लो और उन एलिमेंट्स के साथ उनके को फैक्टर को इंटू कर दो और उसका सम कर दो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। वो फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड करने तक भी आ जाएगी, सेकंड रो के अलाउंग एक्सपेंड करने तक भी आएगी, और वो उतनी ही आएगी। ये 7 आएगी तो 7 ही आएगी, ये नहीं डिटरमिनेंट की वैल्यू यूनिक होती है, एक ही होती है, 7 है तो 7 ही रहेगी, ठीक। तो अब इसके अकॉर्डिंग करें, तो इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे तो हम प्लस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो टू फैक्टर क्या है, टू फैक्टर देखोगे तो टू फैक्टर -5 है, यहाँ पे देखो ये कितना है 5 है, ये यहाँ पे तो हो गया हमारा प्लस, लेकिन ये टू फैक्टर क्या था -5 होगा 3 के साथ, ठीक है। तो अभी कोई बात आएगी, तो ये अपनी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी, -10 -50 प्लस 30 7 आएगी, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंशन है। इसी तरह से अब को फैक्टर के टर्म में लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अलाउंग भी कर सकते हैं, जो काम रो के अलाउंग कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट लिख लो आप, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट लिखने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर, उन्हीं के को फैक्टर से इंटू करना है, आप उन्हीं के को फैक्टर से जब इंटू करोगे और उसको सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये expansion along the first row, expansion along the second row, along the second row, सेकंड रो के along, तो सेकंड रो के सारे एलिमेंट आएंगे, ये अब डेल्टा है और को फैक्टर, अब माइनस हो जाए को फैक्टर से हम इसको डिफाइन करते हैं, इधर ही लिख देता हूँ, सेकंड रो है, सेकंड रो के एलिमेंट देखो A21 A22 A23, और इसके को फैक्टर से जोड़ो C21 C22 C23 और इसका सम, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। देखो इससे भी वैल्यू उतनी है, अगर उतनी नहीं आएगी तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, ये बात ध्यान रखना, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, और देख लेते हैं, वैसे मिस्टेक के चांसेस कम है पर फिर भी देख लेते हैं। अब सेकंड रो वाला ये है, तो ये इससे पहले तो सेकंड रो ले दो 2 0 1 2 0 1, अब इसमें को फैक्टर सेकंड रो में को फैक्टर 7 7 -7 7 into 7 into कितना -7, ठीक है, प्लस कर दो, इससे क्या करो प्लस, ठीक। तो ये 40 -7 कितना आ गया, तो अब भी 7 आ गया, तो इसी तरह से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करके हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं,
ठीक, समझ में आ गई। तो 3/3 पे डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, माइनर और टू फैक्टर से। ठीक, तो अब इसको हम, हाँ, तो सेकंड रो के अलोंग एक्सटेंशन, अब एक्सटेंशन अलोंग, ठीक है, इसका सेकंड रो के अलोंग ही एक्सपेंशन पूछा गया था, तो वो इसी तरह से हुआ। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सेकंड रो के अलोंग ही एक्सपेंशन पूछा गया था, वो इसी तरह से होगा, तो वो नोट कर लेना। अब इसी तरह से क्या कहते हैं, ये सेकंड था, ये थर्ड में ये भी देखो एक्सपेंशन, इस कॉलम के अलोंग ही देखो एक्सपेंशन अलोंग द थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के अलोंग, थर्ड कॉलम के अलोंग करेंगे हम डेल्टा डिटरमिनेंट। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थर्ड कॉलम देख लेते हैं। थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या होंगे, ए, थर्ड कॉलम है तो ए 3 1, ए 3 2, ए 3, ठीक है, तो इसमें ऐसे को करता है सी 3 1, सी 3 2, सी 3, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब ए 3 1, ए 3 1 कहाँ है, ये पहले तो ये है थर्ड वाला, ये है थर्ड ए 1 3, ए 2 3, गलत कर दिया, ए 3 1, थर्ड कॉलम को लोग कर रहे हैं ना, गलत कर दिया, 1 3 और 2, थर्ड कॉलम के लोग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि ए 1 3, ए 2 3, ए 3, कॉलम थर्ड, ये कॉलम का नंबर सब है 3 है, ए सी 1 3, सी 2 3, सी 3 3, और इनका क्या करना है, सम करना। ठीक है, ए 1 3 कितना हो गया, ए 1 3 देखो ये हो गया 8, फर्स्ट और थर्ड है 8, सी 1 3 कितना है, सी 1 3, सी 1 3, सी 1 3 है 4 प्लस, अब जो आगे देखेंगे तो ए 2 3, ए 2 3 है 1 1 इंटू, इसमें क्या करना है हमें, सी 2 3, सी 2 3 है ये -7 प्लस, अब क्या करना है हमें, ए 3 3 लेना है, ए 3 3 है 3 और सी 3 3 है -6, तो ये तो बेटा हो गया 32 प्लस का और -7 और -18, सही है, ठीक है, 32 माइनस कितना 25, 32 माइनस 25 मीन्स 7, देखो ये भी 7 आया। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहे किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करके कर लो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके कर लो, हमेशा क्या आएगी, हमेशा ही आएगी सेम। ठीक, हाँ, तो इस चीज को नोट कर लो। ठीक, इसको मैं हटाता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, नोट करो फटाफट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3/3 या फिर एनी ऑर्डर। अब ये 3/3 के लिए ये बात सही है और किसी भी ऑर्डर के लिए 2/2 के लिए भी सही है। ठीक है, और 4/4 के लिए भी सही है। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमें पता करना है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसके लिए डेफिनेशन इज द sum of the product, sum of the product of all elements of a single row, किसी एक रो पे all elements of single row और कॉलम नहीं ले सकता, ठीक है, सिंगल रो और कॉलम, और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिंगल रो और कॉलम विद इट्स कोफैक्टर्स। तो प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, कोफैक्टर्स के साथ, इसके कोफैक्टर्स के साथ, विद इट्स कोफैक्टर, इच
द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए डिफाइंड टर्म हो गया, तो इसको आप नोट कर लो। ठीक, तो कुल मिला के ये नोट करने के बाद आप एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 ये दोनों 4.1 और 4.4 बीच में क्या कहते हैं और भी एक्सरसाइज है, वो भी लेक्चर होगा उसका भी, लेकिन ये क्या कहते हैं सीधे सीधे 4.1 और 4.4 दोनों ही कवर कराते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीखना था तो ये बिल्कुल सही तरीका है उसके लिए। लेकिन एक चीज इसमें और रह गई है, तो वो मैं थोड़ा सा और बता दूँ पहले, तब बाकी आप कर लेना। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझना, ये सब आ रहा है वो गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं है। ये जो देखो वो था हमारे पास में 538 मेजरमेंट तो था 538 201 और 123 ये है। ठीक है, और हाँ, अब हम कोई भी एक रो लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं फर्स्ट रो लेती 5 3 8। अब फर्स्ट रो में क्या कहते हैं इसके कोफैक्टर 5 का कोफैक्टर क्या है, 5 का कोफैक्टर -2 है। इसको कोफैक्टर को इंटू करते हैं किसी दूसरे दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से इंटू करते हैं, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ अदर रो। जैसे कि ये आपने इंटू किया 7 7 -7, ये इंटू 7 7 और -7, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं आई। लेकिन इसमें भी एक मैजिक है, ये देखो ये हमेशा जीरो है, ये हमेशा वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। 35 प्लस ये कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया 56, 35 और 21 56, यानी कि ये इसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही है। ठीक है, जैसे आपने भी सेकंड रो भी 201 और कोफैक्टर ले लिए वाले आपने फर्स्ट रो के -2 -5 4 -2 -5 और 4 कोफैक्टर। ठीक है, तो ये देखो ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, -4 + 4, देखो ये भी वैल्यू जीरो आ रही है ना वैल्यू आपकी भी। डिटरमिनेंट की वैल्यू भी किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके आ सकती थी। अगर आपने गलती से एक तो रो ले ली और किसी दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को इंटू कर दिया। ठीक, ध्यान रखो दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ये नहीं क्या कहते हैं कि आपने कोफैक्टर किसी का भी कैसे भी कर दिया, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ठीक, जैसे कि कॉलम थर्ड कॉलम के अलोंग देखा तो थर्ड कॉलम देखो 8 1 3, अब 8 1 3 ये देखो, अब इनके किसी दूसरे कॉलम के, अब इसमें दूसरे कॉलम के कोफैक्टर, ये वाले कोफैक्टर देखो, ये क्या कहते हैं -2, इसका कोफैक्टर इसका कोफैक्टर देखो, इसके कोफैक्टर ले रहे हैं, इस वाले कॉलम के कोफैक्टर ले रहे हैं, तो ये 2 का कोफैक्टर क्या होगा, ये 2 है 2 1, तो 2 1 इसका कोफैक्टर होगा 7, ये है 3 1 C31 ये होगा 3, और ये देख लो ये 16 -16 और ये कितना +7 और +9, ये भी क्या है जीरो आ गया। तो ये इसमें एक और खास बात है, तो अब आप इसको नोट कर लो। ठीक है, और इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अब आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।